हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका था, लेकिन बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स कि रोहित सर एक बार इसके फॉर्म के बारे में कि आप स्टेप बाय स्टेप एक बार फॉर्म के बारे में जरूर बताइएगा कि और कब से भरे जाएंगे, क्या होगा, किस तरह से कर सकते हैं। इसके बारे में हमें एक बार जानकारी चाहिए, तो लीजिए एक और वीडियो आप सभी के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है, राइट, और कब से आप फॉर्म भर सकते हैं। इन सब के बारे में जो है बच्चों एक बार मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, राइट, तो इन सब पे चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एसबीआई यूथ फॉर इंडिया यानी कि एसबीआई बड़ी बड़ी एनजीओज के साथ में मिलकर ये फेलोशिप प्रोग्राम आपका जो है बच्चों रन कर रहा है, जिसमें आपको ये पेड इंटर्नशिप भी है, जिसमें आपको पूरा ओवरऑल दिख रहा होगा आपको 3,37,000 यानी कि 13 महीने की इस ट्रेनिंग में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। 13 महीने की ट्रेनिंग होगी बच्चों। दिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब। यहां पर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे वो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात पे तवज्जो दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा और 13 महीना तक आप जो है जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उस टास्क को आप पूरा करेंगे, राइट। ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग भिन्न भिन्न 10 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपको काम करना होगा, ठीक है। तो जब वो फॉर्म भरवाएंगे तो उस फॉर्म में इतनी डिटेलिंग है कि अगर आप उस फॉर्म को सही से भर दोगे तो जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि सर पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, अगर आप इसके फॉर्म को भरेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि पर्सनल इंटरव्यू में इस फॉर्म से जो भी बातें होंगी वही मुझसे पूछे जाने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर वो वहां से उस फॉर्म को एक बार रेक्टिफाई करेंगे कि सारी चीजें ओके हैं। देन उसके बाद आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में कोई भी आपसे टेक्निकल बातें नहीं होंगी, इंटरव्यू में आपकी जनरल बातें पूछी जाएंगी, बिल्कुल बेसिक बातें। और वो जिस मोटिव से आपको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप उस पर खरे उतर सकते हैं या उतर पाएंगे या नहीं, बस वो ये जांचना चाह रहे हैं। इतनी सी सिंपल सी बात समझिएगा। वो आपके बैकग्राउंड में कि आपने बीए में क्या पढ़ा, बीएससी में क्या पढ़ा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप हमारे साथ जुड़कर गांव के विकास में क्या भागीदारी दे सकते हैं, कितना डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं, इंटरव्यू में यह चर्चा होगी। क्या आप सिर्फ इस अमाउंट के लिए तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फिर अगर इस अमाउंट के लिए आए तो फिर तो खाना पूर्ति होगी, तो वो इसलिए फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि ये बच्चा वाकई में ही बहुत ही डेडिकेटेड है, जुझारू है और योग्य है, करेगा ये, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक। तो इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। देखिए ये प्रोग्राम जो चला रहा है इसका जो नाम है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2025-26, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या है, एक तो एसबीआई है और रेप्यूटेड एनजीओज हैं, ठीक है। किस किस के साथ मिलकर ये चला रहे हैं, एसबीआई और रेप्यूटेड एनजीओज के साथ में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ओके। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भी किस वेबसाइट पर जाकर आप जो है, वेबसाइट का नाम, बहुत सारे बच्चे की हम नहीं भर पा रहे हैं, तो भैया ये रहा वेबसाइट का नाम। आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, ये रहा वेबसाइट का नाम। क्या है वेबसाइट का नाम, मैं बिल्कुल शुद्ध लिख देता हूं, change.youth4india.org, इसको ध्यान से पढ़ लेना। change.youth4india.org ये वेबसाइट है जहां पर आप इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म के भरने की लास्ट डेट के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये इसके फॉर्म के लास्ट डेट जो होगी वो 31 मई होगी। भाई आप जो जॉब करेंगे वो उसकी लोकेशन क्या रहेगी, भाई वेरियस रूरल लोकेशन अक्रॉस इंडिया, भारत में जहां जहां ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर विकास नहीं है उतना, राइट, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको जो है भेजा जाएगा। तो वो लोकेशन वो बाद में ही जब आपकी ऑन बोर्डिंग होगी, यानी कि जब आप सिलेक्ट होंगे तो लोकेशन वो तय करेंगे, ना आप ना हम। लोकेशन जो आपको सिलेक्टिंग कमेटी होगी जो सिलेक्ट करेगी वही ये तय करेगी कि आपको कौन से ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, कहां दिया जा रहा है, ठीक है। और इस दौरान आपको अगर आपको कहीं भेजा जाएगा तो उसके लिए थर्ड एसी की जो है आपकी सीट भी इसमें कंफर्म होगी, राइट। ये भी ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को।
थर्ड एसी की जो है आपको चीज मिलेंगी, थर्ड एसी ट्रेन में जो है आपको सुविधा दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज के लिए जो है ये किया गया है। ठीक है, अब कहेंगे इंटर्नशिप, आपने कहा था रोहित सर 16 ड्यूरेशन आपकी ट्रेनिंग की कितनी है? 13 महीने होगी। इंटर्नशिप स्टाइफंड क्या है? 16,000 पर मंथ, लेकिन विद एडिशनल अलाउंस। तो वो अलाउंस क्या क्या रहेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, वो अलाउंसेस क्या क्या रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा। 16,000 प्लस कुछ एडिशनल अलाउंस भी हैं। ठीक है, लेकिन फिक्स मानिए ये तो आपका पॉकेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आपका ही है। उसके अलावा और क्या होगा वो भी बता देंगे, बहुत ध्यान से सुनना। राइट, देखिएगा ये जो फॉर्म के भरने की डेट है ये मार्च से, यानी कि अब आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही वीडियो आप देखोगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ अब आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कौन सी वेबसाइट और कैसे कैसे फॉर्म भरा गया, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट डेट भी 31 मई है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अभी वक्त है तो हमारा हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, राइट। ड्यूरेशन आपको पता ही है, प्रोग्राम बैच यानी कि ये 26 में खत्म हो जाए, 2025-26 है ये जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये आपका 2025-26 रहेगा। ठीक है, ओके। नेशनलिटी मस्ट बी एन इंडियन, राइट। एजुकेशन या तो कंप्लीट हो गई हो या फिर अभी या बिफोर अक्टूबर, यानी कि जब आपकी ऑन बोर्डिंग हो रही होगी, जिस समय आपको बुलाया जाएगा उस समय पर मतलब आपकी आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट 21 से 32 साल है, ध्यान रखना। ठीक है, डोमिसाइल इन भारत, मस्ट बी डोमिसाइल इन इंडिया। कमिटमेंट मस्ट बी विलिंग टू कमिट फुल टाइम टू द फेलोशिप फॉर 13 मंथ, मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड आप 13 महीने के लिए उनके लिए हो जाने चाहिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर अगर हम इस ट्रेनिंग को कर लें तो फिर 13 महीने के बाद हमारा क्या होगा? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना आपको सेलेक्ट करने का, ये उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो वाकई में ही बहुत ही डेडिकेटेड जुझारू होंगे, राइट, जिससे कि उन्हें आसानी होगी आगे के जो भी और टारगेट्स होंगे, यानी कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको जब ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो ये आपकी जॉब में बहुत हेल्प करेगा आपको, चाहे आप वो प्राइवेट देख रहे हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो, दोनों में ही जो ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड दिया जाएगा आपको, उसमें दोनों में ही आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो वो आगे भी आपकी चीज़ों को बढ़ाते हैं, यानी कि अपने जैसे जो एनजीओ कंपनी होंगी ना, वो एनजीओ कंपनी आपको भी कहीं ना कहीं जॉब दे सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अभी से अगर ऐसे क्वेश्चन करें कि सर क्या वो देंगी जॉब या क्या होगा, तो वो छोड़ दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले इस 13 महीने के प्रोग्राम को अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो इसको अच्छे से करिएगा। जितना बेहतर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उतने ही सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे आपके वहाँ और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो जो स्टाइफंड है ना, ये तो आपका जो है 16,000 रुपये पर मंथ मिलेगा टू सपोर्ट लिविंग एक्सपेंसेस, और ट्रेवल अलाउंस मिलेगा 2,000 फॉर ट्रांसपोर्ट एंड 1,000 फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, ये मतलब टोटल आपको 19,000 हो गया। अब वो जैसे 1,000 ये है, अभी उस प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस हो सकता है कुछ भी, कोई फाइल लेनी पड़ रही है, कुछ भी ऐसा पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ भी, उसमें जो भी एक्सपेंस होगा उसके लिए आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हो सकता है क्या पता कभी कभी किसी किसी महीने में आपको ना आपका प्रोजेक्ट एक्सपेंस ना हो तो वो 1,000 आपकी पॉकेट में हो जाएगा, मतलब वो डिपेंड करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है वो। ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, राइट। उसके बाद जब 13 महीने हो जाएंगे, यानी 13 महीने की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 90,000 मिलेंगे अलग से, राइट। 90,000 अलग से मिलेंगे कंप्लीट होने के बाद 13 महीने के बाद। ट्रैवल अलाउंस आपको जो है 3 AC ट्रेन मैंने बताया था आपको मिलेगा। इंश्योरेंस जब तक आपका ये फेलोशिप प्रोग्राम रहेगा तब तक आपको हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, फेलो विल वर्क क्लोजली विद एनजीओस एंड गेन प्रोजेक्ट्स, यानी कि वो एनजीओ जो है उनके साथ मिलकर इस काम को कर रहा होगा। ठीक है ना, राइट। चलिए ओके जी, वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, ये वेबसाइट का नेम है, ध्यान से देख लेना, change.youth4india.org। ठीक है जी, इसके फॉर्म को देखो इस तरह से, मैं आपको ओरिजिनल पहले दिखा देता हूं। ओरिजिनल ये आपके सामने है,
जैसे ये है, जैसे ये वाली वेबसाइट है youth4india.org, ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी, राइट। youth4india.org है इस वेबसाइट का नाम। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करोगे तो इस पर आप आ जाएंगे इस पेज पे। तो प्यारे दोस्त, इस फॉर्म को भरने को 7 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेज से आपको गुजरना होगा, राइट। आपको शुरू में ही दे रखा है जैसे कि लेट अस वेरीफाई योर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद अस, यानी कि अपनी ईमेल आईडी, फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना नाम, अपना नंबर, ये सब आपको शेयर करना है। क्रिएट ए पासवर्ड, यानी कि एक आपका पासवर्ड भी क्रिएट होगा, ठीक है। और वेयर वर यू बॉर्न, कहाँ जन्म हुआ है, जेंडर से रिलेटेड, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, ये सब आपको इस फॉर्म में भरना है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल भर दीजिएगा, जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब आप भर सकते हैं। विच लैंग्वेज डू यू फील मोस्ट कंफर्टेबल विद, किस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश या कोई अदर स्टेट से है, जैसे गुजरात से है गुजराती, राइट। इस है तो यहाँ से भी आप भर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। तो ये इस तरह से आगे चलता रहेगा। आगे चलने के बाद फिर आप कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद सीधा सीधा क्या होगा, फिर स्टेप 1 के बाद आप स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 1 के बाद आप स्टेप 2 में जंप कर जाओगे, ठीक है। लाइक इस तरह से, जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको, राइट। जैसे कि अब ये स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो डिटेल्स आपकी भरी गई हैं, ये जो डिटेल्स आपने भरी हैं, इस डिटेल्स को भरने के बाद आप स्टेप 2 पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पे स्टेप 2 में पहुंचे, स्टेप 2 में आपसे पूछेगा वो एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि आपने कहां से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सब जानकारी आपकी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बात होगी। फिर आप आगे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपका जो है अभी एकेडमिक के बारे में आपने दे दिया सारी चीजें। फिर इसके बाद अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे। तीसरे स्टेप पर आपसे पूछा जाएगा आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड के, कि भी कोई काम किया है कहीं पे, आपने कोई जॉब वॉब की है, उसका एक्सपीरियंस आप साझा कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपने काम किया है तो, अगर नहीं किया है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं किया है तो कोई इशू नहीं, अगर किया है तो आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप जो है भर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तीसरा स्टेप इस तरह से है। आगे आपका है वॉलंटियर एक्सपीरियंस, कहीं आपने कोई वॉलंटियर आपका जो है एक्सपीरियंस रहा है क्या, राइट, ठीक है। जैसे जैसे कोई सेमिनार्स हो गए, राइट, या फिर कोई फंक्शन, बड़े बड़े फंक्शंस हो गए, उसमें आपने कोई वॉलंटियर का काम किया है क्या, तो अगर किया है तो आप यस कर दीजिए, नहीं किया तो नो कर देना, कोई बड़ी बात नहीं। किया है तो ठीक है, आपको तो सच्चाई लिखनी होगी ना, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो छोड़ दीजिएगा, नो कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे हम 5वें स्टेप पे। 5वां स्टेप बहुत खतरनाक है। मैंने ये नोटिस किया कि इन 7 स्टेप में से 5वां स्टेप आपको बहुत डिटेल में जाएगा, यानी कि 5वें स्टेप में आपको एसेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर प्लान्स, कुछ एसे टाइप लिखना होगा, केस स्टडी और हेल्थ, ऐसे करके कुछ हेल्थ एंड वेलबींग आपको जो है करना पड़ेगा। जैसे कि आप एसबीआई के एम्प्लॉई नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ना कर दीजिए। अगर कोई एसबीआई का एम्प्लॉय होगा तो इसको क्यों भरेगा, जिसकी ऑलरेडी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होगी तो उधर क्यों जाएगा, फिर तो सीधी सी बात है वो नहीं होगा, ठीक है। और होता भी है तो फिर कोई सिचुएशन कैसी है, क्या किस तरह की है, जैसे कि मान लीजिए कुछ इंटर्नशिप और भी करते हैं ना, तो वैसा कुछ है तो देख लीजिएगा, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, तो ये बहुत डीप है। जब भी इस फॉर्म को भरे, किसी अपने साथ किसी और को भी साथ में रखकर इस फॉर्म को भरिएगा, राइट, और किसी ऐसे को रखिएगा जिसका अच्छा आईक्यू लेवल हो, जिसकी चीजें ठीक ठाक हो, राइट। बाकी तो मैं सच बताऊं, अगर ये चीजें आप नहीं भर सकते तो फिर कोई जॉब का कोई फायदा है नहीं, ये सच्चाई है। अगर फॉर्म को भी नहीं भर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो वो जब आप इंटरव्यू में बैठे होगे तो आप बेसिक भी नहीं बता पाओगे, बात ही नहीं कर पाओगे ठीक से, अरे क्या कह रहे हैं, लाइक इस तरह की टोन फिर निकलेगी वहां से, राइट। इंटरव्यू वही अच्छा कर सकता है जो इस फॉर्म को भर पाए खुद से, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अपने दोस्त किसी को, साथी को बिठा सकते हो इसमें, ओके, राइट। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो है इसमें पूछी जाएंगी, जैसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा जाएगा, फिर एसए के बारे में यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है, ये एसए हो गया। एसए कुछ भी जो भी बात कहेगा उसको भर दीजिएगा, तो जो भी आपसे पूछना चाहे उसमें आप लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, जो भी लिखवाने के लिए कहे वो, राइट। और भी कुछ कहे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आप देते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे उसको अच्छे से, अपने बड़े भाई, अपने साथी कोई भी हो,
उसके साथ इसको भरवाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे के बाद आपका जो है केस स्टडी के बारे में कुछ बात करेगा, उसको पढ़िएगा और ठीक से जो पढ़ने के बाद उसको भरवा दीजिएगा, ठीक है। और हेल्थ एंड वेल बींग, इसको आप भरिएगा प्रॉपर तरीके से, जो भी कहा गया उसको भर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको है रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, आपको कुछ दिए गए, जो भी कहे उसको आप प्रॉपर भरेंगे, ठीक है। फिर आपका लास्ट स्टेप आपका है प्रोफाइल वैलिडेशन, ठीक है। प्रोफाइल वैलिडेशन होगा तो उसको वैलिडेट कर वेरीफाई कर लीजिएगा उसको ठीक से, राइट। तो यही इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है जी। फॉर्म भरने में मुझे लगता है कोई इश्यू नहीं होगा, बशर्ते आप बड़े ध्यान से भरिए और कोशिश करिएगा अपने किसी दोस्त या किसी और अपने जो है जो भी बड़े हों घर में उनके साथ मिलकर भरवाइएगा, जिससे कि वो भी एक सही सुझाव के साथ इस फॉर्म को भरवा सकें, राइट। ये फॉर्म भरना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर फॉर्म सही ढंग में भर दिया और इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी बातें पूछेंगे अगर आपने उसको ठीक से पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूं कि इंटरव्यू में किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। इंटरव्यू कुछ नहीं है, पहले आपका अभी ये जो फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद देखो मैं लास्ट में दिखा देता हूं, इसमें दिखाया भी है, ये जैसे इस तरह का एक बच्चे ने जो फॉर्म भरा है वो इस तरह से दिख रहा है। देखो पहले क्या होगा, अब इस आपका प्रोसेस देखिएगा, एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो गई, अब भरने के बाद फिर क्या होगा, इनिशियल शॉर्ट लिस्ट, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट के लिए आपके पास कॉल आएगी, कॉल आने के बाद फिर क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू के बाद फिर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। तो पर्सनल इंटरव्यू में कुछ नहीं होने वाला, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे सिर्फ जनरल डिस्कस होगा, एक जनरल डिस्कशन, वो आपका विजन देखना चाहेंगे कि आपका विजन कैसा है, आपका जुझारूपन कैसा है, कितना डेडिकेटेड है, बस उतना देखेंगे। उसको देखने के लिए वो एक जनरल ही बात हो सकती है, ठीक है, उन्हीं से पहचान जाएंगे, ना कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज बीए बीएससी बीटेक में आपने क्या किया उससे उनको कोई लेना देना नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, राइट। और वेबसाइट आपको प्लीज ध्यान रखिएगा बच्चों, change.youth4india है, जिससे इस फॉर्म को आप यहां पे भर सकते हो, ठीक है। 7 स्टेप है, 7 स्टेप में इस फॉर्म को भर पाओगे। फिर भी कोई अगर डाउट बचता है तो कमेंट में कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो कोई रहना नहीं चाहिए कोई भी डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।